के साथ जुड़ना पहला काम। इसीलिए योग में प्राणायाम जोड़ दिया गया। प्राणायाम माने जिसके बिना हम नहीं रह सकते, केवल वो भर हम पकड़ के रखें, बाकी हम किस जगह पर हैं, किसके साथ हैं, वो सब चीज दिमाग से हटा दें। ये मुख्य ध्येय है। और विश्राम फिर कैसे मिलेगा? जैसा मैंने बताया कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर आराम कर लेता है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां रुक गई। तो दिमाग की गतिविधियां सोने पर भी नहीं रुकती। सोते समय भी सपना चलता रहता है, विचार चलता रहता है सोते समय। इसलिए मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिल पाता सोने पर। तो मस्तिष्क को विश्राम तब मिलेगा जब मस्तिष्क भ्रष्ट करे, मस्तिष्क में कुछ न सोचे दिमाग से। बेहोश हो जाए तो नहीं सोचेगा, और उस समय हमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हम सोच रहे हैं कि नहीं। हमारा सोचना बंद हो रहा है, हमको मालूम होना चाहिए। तो चेतना मेरे साथ रहनी चाहिए, और श्वास मेरे साथ तो रहेगा ही। हम कुछ भी करें, श्वास को हम लेंगे। तो श्वास और चेतना, बस दो चीज हमारे पास रहेगा। तो श्वास जा रही है, अंदर तक पूरी पहुंच गई, अब निकल रही है, कहाँ तक पहुंची है? पूरी निकल गई। अब फिर जा रही है, कहाँ तक पहुंची है? अब पूरा पहुंच गई, अब फिर निकल रही है। फिर हमको केवल ये मालूम रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को प्राणायाम करते। श्वास और चेतना, बस हमारी श्वास चल रही है, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते। और मैं स्वयं चेतना हूँ, तो चेतना हम में रहनी चाहिए। तो श्वास और चेतना का जुड़ जाना योग है। ये कौन कर सकता है? शरीर स्वस्थ नहीं है तो नहीं कर सकता है। स्वस्थ रहेगा तभी कर सके। उसके लिए आसन जोड़ दिया गया है। आसन का मतलब ये नहीं कि वो जो नाम है मयूर आसन और फलाना आसन, शीर्षासन और मत्स्यासन, वो सब चीज जिसको जो सुविधा लगे वो अपनाए। फलाना आसन बहुत अच्छा है, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, इनके लिए ना अच्छा। व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, जिसको जो सूट करे, जिसको जो रुचि लगे, जो जो सरलता से कर सके। हाँ, प्राणायाम करने के लिए, श्वास और चेतना को जोड़ने के लिए स्थिर सुखम आसन। आसन की परिभाषा क्या है? आसन और प्राणायाम दो ही चीजें लोग योग में कर रहे हैं, 8 चीजों में दो ही। तो प्राणायाम का मतलब मैंने समझा दिया। श्वास चलना वो तो रहेगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन श्वास कहाँ तक पहुंची है, कहाँ जा रही है, निकल रही है कि जा रही है, ये आपके समझ में आता रहे। चेतना है आपकी, वही आप है जो समझ रहा है कि सांस जा रही है कि निकल रही है कि रुकी हुई है, वही चेतना कहलाती है। उस चेतना और सांस का जुड़ जाना ही तो योग है। पर इस योग को आप तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन, शरीर का हर अंग संचालित हो जाए। कोई भी शरीर का अंग ऐसा ना रहे जिसमें रक्त प्रवाह ना हो, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। परिभाषा वो सब नहीं है आसन की, जो सब लोग ताड़ासन कर रहे हैं, शीर्षासन। परिभाषा है स्थिर सूक्ष्मासनम। योग की प्रक्रिया करने के लिए, श्वास को चेतना से जोड़ने के लिए बिना हिले डुले, स्थिर माने बिना हिले डुले, सुख आराम पूर्वक,
जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो, सबसे ज़्यादा आरामदेह स्थिति आपको महसूस हो। स्थिर सुख आसन, बिना हिले डुले जिस तरह से आप देर तक बैठ सकें उसे आसन कहते हैं, स्थिर सुखमासनम। ये दूसरा सूत्र है। पहला है योग क्या है और फिर आसन क्या है। ठीक, अब ये दो चीजें भी अभी प्राणायाम और आसन